जिस तरीके से कल से ही किसान आंदोलन को कुंद करने का काम और आज प्रातः काल से ही, चाहे वो किसानों का नेतृत्व कर रहे राजनीतिक दल हो, सामाजिक हो, किसान नेता हो, उन्हें पुलिस के बल पर योगी सरकार उनका दमन करने का प्रयास कर रही है, किसान आंदोलन को रोकने का काम कर रही है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार की किसान नीति किसान के पक्ष में नहीं है, क्योंकि अगर सरकार की किसान नीति किसान के पक्ष में होती तो इन्हें नेतृत्व करने वाले लोगों को दबाने की जरूरत न पड़ती, ये स्वयं अपने आंदोलन में विफल हो जाते। क्योंकि यदि किसान नीति किसान के पक्ष में है तो किसान किसी के साथ खड़ा होने का काम न करता, लेकिन इन्हें पता है कि चूंकि इनकी किसान नीति पूंजीपतियों के पक्ष में है, वो किसानों के पक्ष में कदापि नहीं है। ऐसी स्थिति में किसान इनकी नीतियों से खुश नहीं है, इनकी खैराती योजनाओं से खुश नहीं है। ऐसे में वो नेतृत्वकर्ताओं के साथ सड़क पे निकल पड़ेगी तो उसे रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में नेतृत्वकर्ताओं को सुबह से उसके घर पे नज़रबंद करने का काम किया जा रहा है, गाँव गलियों से पकड़ने का काम किया जा रहा है। निश्चित तौर पर सरकार के ये मंसूबे कभी सफल होने वाले नहीं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो सरकार 6,000 रुपया किसानों को दे रही है वो किसान विरोधी कैसे हो सकती है। मैं कहना चाहता हूं कि किसान को खैराती योजना नहीं चाहिए। ये किसान सम्मान निधि उसी तरीके से है जिस तरीके से शिक्षित बेरोजगार को आप रोजगार न दे करके बेरोजगारी भत्ता दे रहे थे, उसी तरीके से किसान को उसके उपज का कीमत न दे करके उसे आप किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। मायावती गवर्नमेंट में जिस गन्ने की कीमत वर्ष 2011-12 में 250 रुपया था और विपक्ष 350 रुपया करने का मांग कर रहा था, उस हिसाब से आज गन्ने का कीमत किसान का कम से कम 700 रुपया प्रति क्विंटल होना चाहिए। एक किसान एक पर्ची में 25 कुंटल गन्ने का तौल कराने का काम करता है, यानी उसका प्रति पर्ची 8 से 10,000 रुपया भुगतान कम हो रहा है। एक पर्ची के कीमत बराबर भी उसे किसान सम्मान निधि नहीं दे रहे हैं और आप कहते हैं आप किसानों का हित कर रहे हैं। निश्चित तौर पर किसान को खैरात नहीं चाहिए। कारण जो किसान आलू गन्ना और गेहूं का उत्पादन करता है वो आज बदहाल है, जबकि उसी आलू से चिप्स बनाने वाला, गन्ने से चीनी बनाने वाला, गेहूं से बिस्कुट बनाने वाला माला माल है, जो कि स्पष्ट करता है कि किसान की नीतियां सिर्फ अडानी और अंबानी के पक्ष में हैं, सिर्फ पूंजीपतियों के पक्ष में हैं। किसानों के हित में इनकी जितनी भी चाहे कृषि योजनाएं, चाहे वो कृषि यंत्र की हों, खाद सब्सिडी की हों, बीज सब्सिडी की हों, उसी में इनके अधिकारी कर्मचारी और बड़े लोग उसका लाभ उठाने का काम करते हैं। बस्ती जनपद में कृषि यंत्र घोटाले सहित अनेक घोटालों को लेकर के मैंने मामला उठाया था। 1.5 महीने से अधिक हो गया, अभी तक उसका जांच नहीं हो पाया है, जबकि 15 दिनों में जांच होने की बात कही गई थी। यही भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जिसके अनुसार किसान को उत्पादन लागत का 1.5 गुना दाम मिलना था, इनका कहना था हम 2 गुना दाम देंगे। क्या किसान आंदोलन का विरोध करने वाले लोग बता पाएंगे कि आपके गेहूं का, गन्ने का, धान का दाम 2 गुना कौन का है, 1.5 गुना हुआ क्या? निश्चित तौर पर यह सरकार किसान विरोधी है और किसान विरोधी सरकार को ये किसान सिर्फ लोगों की थाली भरना ही नहीं जानती, हम थाली आपके सामने से खींचना भी जानते हैं। अगर किसान ने दोगुने आय के नाम पर आपको सत्ता में बैठाने का काम किया है तो निश्चित तौर पर किसान आपको आपके इस वादा खिलाफी के विरुद्ध सत्ता से विमुख करने का भी काम करेगा। कितने दिन आप पुलिस का पहरा लगा करके किसान आंदोलन को दबाने का काम करेंगे? आज अगर आप नहीं निकलने दोगे तो कल हम निकल करके बस्ती में आपका जो कार्यक्रम है, योगी आदित्यनाथ का जो कार्यक्रम है, वहां घेराव करने का काम करेंगे। वहां जाने से रोकोगे, हम लखनऊ कूच करेंगे, दिल्ली कूच करेंगे। कहीं नहीं कूच करने दोगे तो क्या आप ये करोगे कि अब केवल व्यापारी और कर्मचारी ही बूथ पर जाएंगे, वही मतदान करेंगे? हम किसान बूथ पर जा करके और आपके इस किसान नीति का विरोध करने का काम करेंगे। आप कहते हो कि हम ऑनलाइन कृषि उत्पाद को बेचने का छूट दे रहे हैं, हम आपको खुली बाजार में छूट दे रहे हैं, हम अच्छी कीमत दे रहे हैं। आप बताइए, किसी किसान को अगर 5 कुंटल 10 कुंटल गेहूं धान बेचना है तो गैर प्रांत ले जा करके बेचने का काम कैसे करेगा? जितनी की उसकी फसल नहीं होगी उससे अधिक उसका किराया लग जाएगा। निश्चित तौर पर ये बड़े लोगों को आप छूट दे रहे हैं, किसान को देने का काम नहीं कर रहे हैं। आयात और निर्यात सरकार का काम है। अगर किसी राज्य में हमारी फसल महंगी है तो यहाँ से खरीद करके उसे वहाँ पहुँचाना, किसान को वाजिब दाम दिलाना, ये सरकार का नैतिक कर्तव्य बनता है। जो सरकार MSP किसान को नहीं दे सकती वह
औद्योगिक प्रोडक्टों पर एमआरपी भी नहीं दे सकती, उसे एमआरपी भी कैंसिल करना चाहिए। निश्चित तौर पर सरकार का आज का यह कृत्य किसान विरोधी ही नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र का दमन करने वाला है, क्योंकि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने का नियम है। माना कि आज मुझे मेरे घर पर नजरबंद करने का काम किया गया, मैंने पूछा कि ऐसा क्यों किया जा रहा, कहा गया आज आपको घर से बाहर निकलने का नियम नहीं है। ये बताया जाए कि क्या इसके लिए कोई नोटिस है, कोई लिखित व्यवस्था है, या व्यक्ति विशेष पर आपके कानून लागू होते हैं, कानून सब पर समान रूप से होता है। क्या आज हमारे गांव के, हमारे ब्लॉक के, हमारे विधानसभा के, हमारे जिले के लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे? क्या व्यक्ति विशेष पर लगाया गया यह लगाम निश्चित तौर पर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन है, और किसान आंदोलन को शांतिपूर्वक तरीके से न करने देने का है सरकार का फैसला। निश्चित तौर पर यह लोकतंत्र की, लोकतांत्रिक व्यवस्था का सीधा सीधा दमन है। इसे लोकतंत्र नहीं, इसे तानाशाही कहेंगे, इसे राजतंत्र कहेंगे। लेकिन राजा कितने भी आताताई हुए, उनका भी दमन इस इतिहास ने देखा है। आने वाले दिनों में ऐसी सरकारों का पतन निश्चित है।